मां के साथ बनाए गए वीडियो में मनीष कश्यप के बिहार की जनता को कहते हैं हमने 100 बिहार के लिए अच्छा काम किया, लोग सारा भूल गए, हमने बिहार के लिए क्या क्या नहीं किया कोई याद नहीं है, लेकिन एक गलत फैसला, एक गलत काम क्या कर दिया, लोग अब हमको इज्जत नहीं कर रहे हैं, लोग कोई हमको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। पीएमसीएच में पिटाने के बाद भी लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और यहां पे जब एक गलती का बात आता है तब मनीष कश्यप पे सवाल उठता है और लोग पूछ रहे हैं एक गलती, सीरियसली एक गलती? अगर आपके गलती पे किताब लिखा जाएगा तो किताब छोटा पड़ जाएगा, फिल्म बनाया जाएगा तो कम से कम 10 घंटा का एक फिल्म बन जाएगा। लेकिन आइए आपको मुख्य तौर पे आपकी गलतियां क्या क्या हैं, क्यों बिहार के लोग आपसे हेट कर रहे हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज मनीष कश्यप के वीडियो को देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा ना, मनीष कश्यप के अंदर तो इतना क्रांति है मानो खून के जगह उनके शरीर में बिहार को बदलने के लिए गर्म तेजाब बह रहा है। लेकिन यह तेजाब इसलिए बह रहा है क्योंकि मनीष कश्यप को बदला लेना है। किस बात का बदला? पीएमसीएच में पिटाई का बदला, भारतीय जनता पार्टी में जाके धोखा प्राप्त होने का बदला। वरना यही मनीष कश्यप है ना, इनका खून अगर बिहार के लिए खौलता, खून अगर तेजाब में बिहार के लिए कन्वर्ट हो जाता तो उस समय खोलता जब गर्दनी बाग में बच्चियों को, औरतों को, बच्चों को लाठी से दौरा दौरा के पीटा जा रहा था। उस कड़ाके के ठंड में उन पे पानी का बौछार किया जा रहा था। उस समय ये मनीष कश्यप डिजिटल बोर्ड पे इस बात को समझाते हैं कि देखो किस तरीके से इसमें MY समीकरण है। MY समीकरण का मतलब होता है यादव और मुसलमान, जिसमें खान सर से लेके आरजेडी पार्टी से लेके बच्चों सबको भी MY समीकरण में झोंक के इस बात को बताने की कोशिश किए थे कि जिस तरीके से किसान आंदोलन में आतंकवादी है, उस तरीके से यहां पे MY समीकरण बीपीएससी के एग्जाम में प्रोटेस्ट कर रहा है। इस पे ज्यादा ध्यान देने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। बच्चों के साथ गलत हुआ है लेकिन इसमें MY समीकरण काम कर रहा है। बताइए ये पत्रकार हैं हमारे बिहार के? नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं इससे बड़ा कोई गलती हो सकता है? पीएमसीएच में पिटाने के बस एक सप्ताह पहले से भी कम समय में ये बिहार में एक घटना को उजागर करते हैं और वो बताते हैं कि मुस्लिम लोग किस तरीके से हिंदू को जाति देख के पीटा गया। लेकिन सच बिल्कुल वो नहीं था। शेख जाने सार नाम लेके जो वीडियो बना रहे थे मनीष कश्यप, वो एकदम भ्रामक था, फर्जी था। उस मामले को जातीय दिखाया गया लेकिन वहां पे चोरी का मामला था, जहां पे पिटा रहा बच्चा किसी के घर में जाके 10,000 रुपया चोरी कर लेता है और जब वो पकड़ाता है तो उसको नॉर्मल लोग पीट रहे होते हैं। लेकिन उस वीडियो को कट करके इस तरीके से प्रस्तुत किया गया जिससे पता चले कि ये एक आदमी जाति देख के दूसरे जाति के बच्चे को, दूसरे धर्म के बच्चे को मार रहा है। वो सबसे बड़ा गलती था। चाहे आप इनका ट्विटर उठा के देख लीजिए, चाहे सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, एक जाति के खिलाफ भी लगातार इंटरनेट पे नफरत फैलाते रहते हैं, जिसके वजह से इन पे बिहार पुलिस ने FIR भी दर्ज किया है, जो बिहार तक पे कुछ दिन पहले प्रकाश में भी आया था। और ये एक धर्म के खिलाफ आग उगलने की वजह से केस हुआ था कि आप इसमें कैसे आतंकवादी का एंगल जोड़ सकते हैं, आप कैसे रेल जिहाद का एंगल जोड़ सकते हैं, इसका प्रमाण दीजिए। और उसका प्रमाण यह है कि इन पे FIR दर्ज हुआ है, आपके मोबाइल के सामने है, आप पढ़ लीजिए पहुंच करके। आज मात्र एक गलती कहने वाले आप वही मनीष कश्यप है ना। जब महाकुंभ में भगदड़ हुआ था, जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हुआ था, वहां पे कितने सारे बिहार के लोग कुचल के मर गए थे। बिहार के लोग स्टेशन पे बैठ के चिल्ला रहे थे, बिहार की माताएं बहनें, वहां के लोग, कोई अपने बेटा खोज रहा था, कोई अपने पत्नी को खोज रहा था, कोई अपने मां को खोज रहा था। वहां पे ये मनीष कश्यप एक वीडियो नहीं बनाते हैं, इनका खून नहीं खौलता है, इनका पत्रकारिता नहीं जागता है, इनको बिहार के लिए ऐसा नहीं लगता है कि बिहार के लोगों ने इनको इतना सब्सक्राइबर वाला चैनल दिया है। एक एक आदमी है जो इनको 10 मिलियन के शीर्ष पे बैठाया है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी में ये है तो कहीं ना कहीं वो एक एक सब्सक्राइबर की वजह से है। उनका आवाज इसलिए नहीं उठाते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में महाकुंभ पे कोई वीडियो बना देंगे तो फिर बीजेपी का वोट कट जाएगा, जिससे मेरा पद, प्रतिष्ठा, लालच, टिकट में कहीं से गड़बड़ी आ जाएगा। इसलिए वो चुप रहते हैं और लोग आस लगा के इनके तरफ ताकते रहते हैं। आज जाके देखिए बेंगलुरु में जब भगदड़ हुआ है, वहां पे लोग मरे हैं, पत्रकार आवाज उठाए हैं, तो आप लिस्ट देख लीजिए कितने लोग सस्पेंड हुए हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं, जब बिहार के लोग उत्तर प्रदेश में जाके कुचल के मरे थे, दिल्ली स्टैम्पीड में मरे थे, उस समय आपने एक भी वीडियो बनाया था? बिल्कुल नहीं बनाया था। और आपके पास है लिस्ट जिसमें आप दिखा दीजिए कि महाकुंभ
में कोई आदमी पे कार्रवाई हुआ हो या फिर दिल्ली में किसी आदमी पे कार्रवाई हुआ हो, नहीं हुआ, क्योंकि आप जैसे लोग चुप थे, आप जैसे लोग पार्टी की चमचागिरी कर रहे थे। नहीं, आज जितना खुददार बन रहे हैं, आज आपके देह में जितना क्रांति उबाल मार रहा है, खून की जगह तेजाब बह रहा है, वो उस दिन भी बहता, उस दिन भी पार्टी की चिंता ना करते हुए आप बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाते, इस बात को सोचते कि मेरे लिए पार्टी से, पावर से और किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के लोगों का आवाज उठाना। लेकिन उस समय तो आप नहीं आवाज उठाएं, लेकिन जब अपने साथ जाति हो गया, अपने साथ पिटाई हो गया, अपने जब भारतीय जनता पार्टी धोखा दे दिया, तब लोग के कंधा पे बंदूक रख के अपना बदला साधने के लिए लोगों को बेवकूफ बना के क्रांति ला रहे हैं महोदय। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, यानी 7 तारीख 6ठा महीना 2025 करीब 2 बजे, उस समय तक मनीष कश्यप को आप सिर्फ मनीष कश्यप नहीं कह सकते हैं, उस समय तक आपको कहना होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता सह यूट्यूबर मनीष कश्यप। मतलब अभी तक भारतीय जनता पार्टी से मनीष कश्यप इस्तीफा नहीं दिए हैं। अभी भी इनको कहीं ना कहीं किधर से किधर उम्मीद है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी कहीं से इनको अपने पाले में ले ले और ये सारे मैटर को कॉम्प्रोमाइज करा दे। वरना आप जाके देखिए, इनके सारे सोशल मीडिया पे अभी तक ये फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी छोड़ना है कि भारतीय जनता पार्टी में रहना है। अभी भी इनसे कोई इंटरव्यू लेता है तो ये कहते हैं कि अभी हम आने वाले समय में डिस्कशन करेंगे। अरे कीजिएगा डिस्कशन, लेकिन ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी के शासन में इतना ही हेल्थ सिस्टम खराब है, इतना ही जब बिहार के लोगों का खून चूसा जा रहा है, इतना ही बिहार के लोगों को उसमें मार दिया जा रहा है, पोस्टमार्टम का सबसे बड़ा अस्पताल बन गया है, तो फिर उस भारतीय जनता पार्टी से आपको क्या मोह? दीजिए इस्तीफा, बाकी बाद में आजादी से सोचते रहिएगा आपको क्या करना है। लेकिन अभी भी आपको मोह है और ये लड़ाई सिर्फ आपका लड़ाई है, ये सिर्फ आपका विधायक बनने का लड़ाई है, जिसके लिए आप उस हद तक गिर सकते हैं कि जो आदमी बागेश्वर बाबा को गाली देता है, जो आप ही के जाति भूमिहार समाज को गाली देता है, जो राजपूत समाज को दिन रात गाली देता है, सवर्ण समाज उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको आप अपने बगल में बैठा के अपनी चंद घटिया राजनीति करते हैं। जेल से निकलने के बाद, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद आपने जिस तरीके से बिहार के लोगों को ठगा है, जिस तरीके से आपने बिहार के लोगों का भरोसा तोड़ा है, अगर वो लिस्ट निकाल कर रख दिया जाए आपके सामने तो अभी नफरत का लेवल 10 गुना बढ़ जाएगा। और आज जो आप अपने मां का इंटरव्यू करके लोगों का सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल आपके काम तो बिल्कुल नहीं आएगा। और रहा सवाल पीएमसीएच का, अगर आपको ऐसा लगता है पीएमसीएच में आपके वजह से कुछ हुआ है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पीएमसीएच में आपको पीटा गया, 3 दिन तक आप ऑक्सीजन लगा के बेड पे लेटे रहे, उठने के बाद आप जाके अपने मुद्दा के लिए, अगर किसी को शक संदेह भरम हो तो इस वीडियो को जाके दोबारा देख लीजिएगा, मनीष कश्यप अपने मुद्दे के लिए जाके गला फाड़ फाड़ के रोते हैं कि हमको इस अस्पताल में पीटा गया, बीजेपी वाला सब हमको धोखा दिया, जब हम कोई पार्टी में नहीं थे तो कोई पीटने का हिम्मत नहीं था। इस तरीके का बात बोलने के बावजूद भी पीएमसीएच का एक जूनियर डॉक्टर तो छोड़िए, एक चपरासी तक सस्पेंड नहीं होता है। और रहा बात पीएमसीएच का इतना मुद्दा क्यों उठ रहा है, तो आपको बता दें, ये बिहार ही है जिसकी वजह से इतना कम मुद्दा उठ रहा है। मुजफ्फरपुर के लड़की के साथ जिस तरीके से जाति हुआ है, वो निर्भया कांड से भी बहुत बड़ा कांड है और इसको लेके विपक्ष सवाल उठाएगा, विपक्ष आंदोलन करेगा। और जब विपक्ष आंदोलन करेगा तो डॉक्टर हो, सुप्रिंटेंडेंट हो, वो सस्पेंड होंगे ही। और ये हो रहा है लोगों के आवाज उठाने की वजह से, विपक्ष का हेल्थ सिस्टम पे मुद्दा उठाने की वजह से। ये बहुत बड़ी बात होती है, एक छोटी सी लड़की का रेप हो, वो लड़की पीएमसीएच के गेट पे बेड ना मिलने की वजह से तड़प तड़प के मर जाए, ये कहीं भी होता तो बिहार से ज्यादा आवाज उठता। और ये निर्भया जैसा आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, पूरे देश के लोगों का खून उबल रहा था और यहां पे अगर बिहार के विपक्ष के नेता का खून उबल रहा है तो इसमें मनीष कश्यप का कहीं से कोई 1% योगदान नहीं है। और हां, इतना के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम हो तो आप इस बात को जाके देखिएगा कि आपने ब्लॉक में भी वीडियो बनाया था, आपने चनपटिया के हॉस्पिटल में भी वीडियो बनाया था और कल जाके एक फैक्ट्री को भी दिखाया था किस तरीके से जर्जर हो गया है। जाके देख लीजिए किस तरीके से उसका विकास हुआ है और कितना % बदलाव हुआ है। आपको अब बिहार का लोग सीरियस नहीं लेता है और जब सीरियस नहीं लेता है तो आप कहते हैं एक गलती है। सीरियसली आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और इस बात को सोचिए, मनीष कश्यप का सिर्फ एक गलती था जिसकी वजह से बिहार के लोग इस कदर नफरत कर रहे हैं मनीष कश्यप से।